देखिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद दी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आपका पेपर 8 है और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये तो 75 मार्क्स का पोर्शन है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये 75 मार्क्स का पोर्शन है और कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये आपके कितने हैं 25 मार्क्स का कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पोर्शन है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक तो द CGST एक्ट पढ़ना है 2017 और एक आपके द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है 2017। ये अलॉन्ग विद द रूल्स विच हैव बीन मेड देयर अंडर, और जो भी नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स आते हैं अप टू द डेट 6 months प्रिसीडिंग द एग्जामिनेशन डेट, वो सारे आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। जहां तक कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल है, एक तो अपने को कस्टम्स एक्ट के 1962 के रेलेवेंट जो पोर्शंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो पढ़ने हैं। एक अलग से एनेक्टमेंट दे रखा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के लिए, किस तरह की ड्यूटीज कस्टम्स में लगती है उसके लिए, और ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक आ रही है आपके क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपको जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो होती हैं इस पे आपको क्या है मेजर फोकस करना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पे आपको क्या है मेजर फोकस करना है। तो अब फंडामेंटली ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब जो पेपर आपका डिवाइस किया जाएगा पेपर 8, ये तो वेटेज की बात हुई, 75% तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ से रिलेटेड है, 25% आपका क्या है कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है। अब देखिए जो पेपर 8 है इसके अंदर हमारे 30% जो पोर्शन है 30 मार्क्स का, एक तरह से ये क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। MCQs आएंगे GST, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। 30 मार्क्स का तो आपके क्या है MCQs है, और MCQ तब कर सकते हो आप सही से अटेम्प्ट जब आपको सब्जेक्ट की पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो। इसीलिए हमने क्या है इसके रिलेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो दे आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, जो आ सकते हैं, उसके लिए अपन ने क्या है 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने एक अलग से पोर्टल है bangarsedu.com पे। इस पे हमने क्या है ये पोर्टल पे 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, और ये क्या है आपके जैसे जैसे आपके टॉपिक वाइज, या आप बोल दो इसको चैप्टर वाइज, अपन ने 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब दिए हैं। 100 मार्क्स के हैं एक्चुअली में, ये एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए आपके, समझ रहे हैं आप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे अगर अपन ने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, तो अब सप्लाई से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जिसके रिलेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो अपन ने दे रखे हैं यहाँ पे। और इनका क्या है सिर्फ हिंट आंसर नहीं है, यहाँ क्या है कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है बच्चे को समझ नहीं आया कि सर ने भाई ये
आंसर ए कैसे हो गया 4 ऑप्शंस में से, तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन है, क्या रीजनिंग है उसके पीछे, वो पूरी यहां दे रखी है। तो अगर आप ये 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हो, जो अपन ने अलग से एज अ पैकेज बनाया है, तो उसको अगर आप सही से कर लेते हो तो यू कैन इजीली स्कोर 30 मार्क्स बहुत होते हैं, 30% वेट बहुत होता है। तो अच्छे मार्क्स आप क्या है इससे आराम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि अपना फ्रेम ही अपन ने उस तरह से बनाया है जिस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस क्या है बनाए जाते हैं। तो एक तो ये एमसीक्यूज के बारे में बात हुई। फिर आपके आती है 70 मार्क्स का क्या है, आपके सब्जेक्टिव पेपर है। 70 मार्क्स का आपके क्या है, सब्जेक्टिव पेपर। अब देखिए 70 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो किस तरह से बनाया गया है। जो ये तो पार्ट 1 में तो आपके आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट 2 के अंदर आ रहे हैं आपके क्या, जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर जो है। अब यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां कंपल्सरी होता है। यहां बेसिकली 14 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस हैं। अब कैसे पेपर डिवाइस किया गया है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, और ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, covering various aspects of GST, जिसमें आपके टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, वैल्यू आ गई, आईटीसी आ गया, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, सब चीज आ गई इसके अंदर, एग्जेम्पशंस आ गए। तो ये बनाते इस तरह से है कि कॉम्प्रिहेंसिव, जिससे बच्चे को सारे सारे टॉपिक्स की क्या है नॉलेज हो। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जनरली 14 मार्क्स का आता है, आ सकता है 2 पार्ट भी आ जाए, 9 मार्क्स और 5 मार्क्स लाइक वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, 2 से लेके 6 में आपको क्या है अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 4 क्वेश्चंस। तो एक तरह से आपके क्या हो गई, एक चॉइस हो गई, एक बिग बड़े क्वेश्चन की चॉइस आ गई। अब ये कैसे बना रहे हैं 14 क्वेश्चन, ये 2 से लेके 6 तक में, ये भी 14 मार्क्स के हैं, 14 मार्क्स के हैं, जिसमें देखो 9 मार्क्स का तो पोर्शन होता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी का, ठीक है। और 5 मार्क्स का होता है आपके मेजर क्या है, कस्टम्स का। मेजॉरिटी तो कस्टम्स के ही आते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का भी आ सकता है। इस तरह से अब ऐसे भी हो सकता है 5 मार्क्स का जीएसटी का एक पार्ट बना दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए 5 मार्क्स का बन गया, 2 का बी 4 मार्क्स का बना दिया जीएसटी का, और एक सी पार्ट बना दिया क्या, कस्टम्स का एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। तो एक बार अपन ने जो नवंबर 2019 के अंदर जो पेपर आया है उसके बारे में आप अपन देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे अपना पेपर क्या होता है डिवाइस किया जाता है। फिर हम सब्जेक्ट के किस तरह से सब्जेक्ट वाइज इन्होंने क्या है जो अपने पोर्शन जो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है वो अपने को देखेंगे अपन आगे। अब जैसे ये नवंबर 2019 का जो पेपर आया था, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, सिलेबस तो सेम ही है दोनों, तो एक ही पेपर इन्होंने बनाया। अब देखिए इसके अंदर पार्ट 1 तो अपन ने जैसे डिस्कस किया था कंप्राइजेज ऑफ क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट 1 कंप्राइजेज ऑफ क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 30 मार्क्स का पार्ट 1 है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके
ये पोर्शन तभी आप सही से अटेम्प्ट कर पाते हो जब आपको सब्जेक्ट की पूरी इन डेप्थ क्या है नॉलेज हो। पार्ट 2 जो है कंप्राइजेज ऑफ क्वेश्चंस विच रिक्वायर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स। पार्ट 2 क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स के रिलेशन में रहेगा। अब देखिए पार्ट 2 का एनालिसिस कर रहे हैं हम। 70 मार्क्स का क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें अपन ने पहले डिस्कस किया क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है एंड एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। अपने को 4 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ क्या, द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी ध्यान में रखिएगा, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर सपोज कीजिए 50% जो वेटेज होता है ना किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, 50% वेटेज ये आपके क्या होता है, वर्किंग नोट्स का होता है। अगर सपोज करो 14 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मोटा मोटी मान के चलिए 7 मार्क्स तो आपके क्या है वर्किंग नोट्स के आएंगे ही आएंगे। तो ये इन्होंने खुद ही लिख दिया मेन ही कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हर जगह आपको ये मिलेगा। अब आपको तो पता ही है जीएसटी लॉ के अंदर जो भी 6 महीने जीएसटी और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी पेपर से 6 महीने पहले तक के जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं लॉ के, वो क्या है एग्जाम में आते हैं। अब देखिए ये आया क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 14 मार्क्स का ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, जो जीएसटी लॉ से रिलेटेड है। इसमें आपके एग्जेम्पशंस भी आ गए, सर्कुलर भी आ गए, वैल्यू के एस्पेक्ट भी आ गए, प्लेस ऑफ सप्लाई के एस्पेक्ट भी आ गए, आईटीसी के एस्पेक्ट भी आ गए, टाइम ऑफ सप्लाई के एस्पेक्ट भी आ गए। यानी ये एक तरह से आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कंप्यूटेशन निकलवा रहा है किसका, ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। पहला क्वेश्चन हो सकता है 9-5 का भी पूछ लें, देखिए कुछ भी हो सकता है, 10-4 का भी पूछ लें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। फिर देखिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये 9 मार्क्स का इन्होंने पूछा क्या, जीएसटी से रिलेटेड। ये 9 मार्क्स का इन्होंने जीएसटी से रिलेटेड पूछा और ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये 9 मार्क्स का क्या है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखिए अपना मेजर फोकस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा स्कोरिंग होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट थ्योरेटिकल। अगर आपके सारा सही है तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया 9 मार्क्स का। तो बट नेचुरल है 5 मार्क्स का क्या आएगा, एक और क्वेश्चन बनेगा पार्ट बी, वो किससे रिलेटेड होगा, या तो कस्टम से होगा या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से होगा। तो 2A 9 मार्क्स का इन्होंने के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। यहां भी हर पॉइंट का आपको वर्किंग नोट देना है। ये कंप्यूट कर रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें एग्जेम्पशन वगैरह के एस्पेक्ट्स भी क्या है इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल 9 मार्क्स का सॉरी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद ये 5 मार्क्स का एक कस्टम्स से रिलेटेड पार्ट बी, 5 मार्क्स का कस्टम से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया, जहां इन्होंने पूछा कि भाई आपको ड्यूटी पेएबल कितनी बनती है ये निकालनी है। ये क्वेश्चन री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड था कि अगर कोई गुड्स हम री इम्पोर्ट करते हैं तो कितनी हमारी ड्यूटी बन सकती है, उसके रिलेशन में असेसेबल वैल्यू निकालनी, असेसेबल वैल्यू निकालनी और क्या निकालना, और क्या ड्यूटी लायबिलिटी या निकालनी। तो ये 5 मार्क्स का बन गया। तो ये देखिए 9 और 5 14, पहला 14 तो पूरा प्रैक्टिकल बन ही गया। ये 9 और 5 14 पूरा प्रैक्टिकल ही मानिए, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर अब एक है ना 5 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, एक तरह से कंपोजिशन स्कीम का। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आता है, नॉलेज है पूरी, तो फिर आप अच्छी से इसमें स्कोर कर सकते हो एग्जेम्पशन मार्क्स। 5 मार्क्स का ये बना दिया। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी जीएसटी का होगा, ये जीएसटी लॉ से बना। फिर दूसरा क्वेश्चन भी जो 4 मार्क्स का होगा वो क्या होगा, जीएसटी लॉ से बनाया। ये भी वैल्यू का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक तरह से है, जिसमें आपके 4 मार्क्स का इन्होंने ये बना दिया। और एक आपके क्या है, ये
क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने कस्टम में एक तरह से एक थ्योरी का क्वेश्चन बना दिया। यहाँ प्रैक्टिकल भी बन सकता है, डोंट वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्या है यहाँ बनाया जा सकता है। तो ये 9 और 5 इस तरह से बनाए, तो 9 मार्क्स तो आपके जीएसटी के पोर्शन के हो गए, 5 और 4 9, और 5 मार्क्स क्या है कस्टम्स का हो गया। फिर देखिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया जीएसटी के अंदर, ये रिफंड के रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया जीएसटी में, ये प्रैक्टिकल है। देखिए अप्रोच प्रैक्टिकल है पूरे जगह पेपर की। तो यहां आप अगर प्रैक्टिकल जितने भी इलस्ट्रेशंस है कंपाइलर के अंदर जो अपन ने दे रखे हैं, बुक के अंदर जो अपन नए क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं, वो सारे अगर आप सही से कर लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। तो ये 5 मार्क्स का रिफंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल हो गया। और फिर देखिए ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में एक क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। ये भी क्या होता है, अगर आप इसकी थ्योरी भी प्रॉपर लिखते हो तो पूरे मार्क्स आप क्या है स्कोर कर सकते हो। फिर एक और देखिए वैल्यूएशन का आ गया, ये कस्टम का आ गया, ये जीएसटी का था, अब एक वैल्यूएशन का आ गया 5 मार्क्स का, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कस्टम के रिलेटेड। तो ये एक और हमेशा एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, वैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है 5 मार्क्स का। 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स का पोर्शन ये वैल्यूएशन से रिलेटेड आ गया। फिर देखिए एक ये आपके फिर प्रैक्टिकल ही है कि आप टैक्स निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए और पेनल्टी निकालिए। एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया किसमें, जीएसटी में, 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का जीएसटी के अंदर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया। फिर एक ये इन्होंने थ्योरी पूछ ली, ये जीएसटी की 4 मार्क्स की थ्योरी। और फिर देखिए वापस से एक कस्टम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जो डील कर रहा है क्या, बैगेज पे ड्यूटी लायबिलिटी निकालने के लिए, बैगेज पे कैसे ड्यूटी लायबिलिटी निकलेगी। तो यहां पे देखिए अब ये भी एक तरह से 5 और 4 9 तो इसमें प्रैक्टिकल है ही है। फिर एक ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, एक अटेम्प्ट करना है अपने को ऑप्शन। तो ये थ्योरी आई जीएसटी की, कई बच्चे थ्योरी पे भी डिपेंड करते हैं, तो जीएसटी की थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया। ये भी जीएसटी का एक तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया, और इसमें भी एक चॉइस आ गई, ये भी जीएसटी का पार्ट बी में भी एक क्या है इंटरनल चॉइस दे दी इन्होंने। और फिर ये एक और क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड कस्टम्स का पोर्शन आ गया। हो सकता है एक क्वेश्चन क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड भी क्या है वो पूछ लें। तो इस तरह से ये क्या है पेपर पैटर्न किया जाता है 14 पंजे 70, यानी कहने का मतलब क्या है 14 इंटू 5 70 मार्क्स का ये इस तरह से आपके क्या है पेपर क्या है डिवाइस किया जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कंपलसरी है, ठीक है, और बाकी फिर आप क्या है एक क्वेश्चन की ऑप्शनल चॉइस है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जीएसटी लायबिलिटी से रिलेटेड है। अब अपन देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने किस तरह से किन किन टॉपिक्स को क्या वेटेज क्या है असाइन किया है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो अपना टॉपिक वाइज वेटेज है वो हम क्या है डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आपके पता ही है, ये इनडायरेक्ट टैक्स लॉज है, ये 100 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें जीएसटी क्या है 75 मार्क्स का है। अब देखिए जब हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखते हैं, सेक्शन वाइज वेटेज देखते हैं, तो अब इसके अंदर देखिए जो 45 से लेके 65% तक का वेटेज, यानी जो 75 मार्क्स का जो पोर्शन है आपका, उसमें से 45% से लेके जो 65% यानी मोटा मोटी आपके 75 का अगर हम 65% देखें तो 50 मार्क्स यानी 48 मार्क्स के आसपास, यानी 45 मार्क्स के आसपास तो आपका यही पोर्शन बन जाता है जो पहले 10 चैप्टर्स हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो अपन ने अपनी बुक में दे रखे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट तक, इनपुट टैक्स क्रेडिट तक जो 10 चैप्टर हैं उनको आप अगर अच्छी से कर लेते हैं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कंपाइलर जो अपन ने बना रखा है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें पास एग्जाम क्वेश्चन, रिविजनरी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ कवर्ड है, उनको आप सही से पढ़ लेते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर क्या
एग्जेम्पशन मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए पोर्टल आप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यू कैन स्कोर क्या एग्जेम्पशन मार्क्स हियर। तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए चार्जिंग सेक्शन है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जैसे अपन ने बताया कि सीजीएसटी एक्ट है और आईजीएसटी एक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद 3 शेड्यूल्स। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। फिर आईजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाईज विद इन टेरिटोरियल वाटर्स। एक चार्ज इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको क्या है आपको अच्छी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। Then exemptions from tax, one practical question definitely is asked from this particular exemptions from tax। जितनी भी सर्विसेज हैं जिनके रिलेशन में जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है उन सर्विसेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपोजिशन लेवी, दोनों जो सर्विस सप्लायर्स हैं और जो आपके ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके रिलेशन में जो कंपोजिशन की स्कीम है उससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इसी से ही नेचर ऑफ सप्लाई निकलती है कि वेदर इट्स अ इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट अंडर द जीएसटी इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी बहुत ही अच्छी से आपको एग्जाम में करना है। तो ये, और फिर आप तभी आप कर पाओगे जब ये सारे सप्लाई, चार्ज, रिवर्स चार्ज, देन वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, तभी आप क्या है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, विच इज कवरिंग क्या कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। तो ये पहले 10 चैप्टर जो हैं दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक, जिसमें से आपका पूरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व करते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं चैप्टर्स के अंदर बनते हैं। फंडामेंटली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनको आपको क्या है बाय हार्ट, ये चैप्टर्स को आपको अच्छी से आने चाहिए, और जो भी इलस्ट्रेशन है वो हाथ से सॉल्व करें आप, और उनको क्या है वर्किंग नोट्स पूरे लिखें। ऐसा माने कि आप एग्जाम में ही बैठे हुए हैं और फिर आप सॉल्व करें, ये अप्रोच होनी चाहिए। ऑडिट की अप्रोच नहीं होनी चाहिए, अच्छा ये टिक टिक किया, हाँ ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, फिर वो एग्जाम में डिफिकल्टी आती है। आपको क्या है एक एक क्वेश्चन अपनी अलग से एक वर्किंग बुक, नोटबुक बनाइए, उसके अंदर कीजिए, और आप देखिए अगर आप कोई प्रैक्टिकल, जैसे आपने कोई भी पेपर लिया और उसको अटेम्प्ट करने की स्टार्ट किया, जो भी आपकी कोई गलती हुई, जो भी क्वेश्चन के अंदर गलती हुई, ये माने कि भाई ये मेरे से गलत हो गया, ये गलत हुआ, तो उसकी एक अलग से क्या है नोट बना के रखें कि भाई दिस वाज माय मिस्टेक, मेक माय मिस्टेक कॉपी एक अलग बना लें, या उसी में ही लिख लें कि भाई हाँ मुझसे ये गलती हुई थी, एग्जाम में ये गलती मेरे से दोबारा नहीं हो, तो उसको हम क्या है रिवाइज कर पाए। तो इस तरह की अप्रोच से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जेम्पशन मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जिसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप ही क्या है, देखिए थ्योरी के कंपैरिजन में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं और आपके इलस्ट्रेशन स्ट्रांग हैं, आपके वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनते हैं, तो फिर आपको आराम से यू कैन स्कोर क्या गुड मार्क्स। फिर देखिए जो मतलब 45 से 65% वेटेज तो ये 10 पहले 10 चैप्टर्स के अंदर आ गया, जहां तक आईटीसी की अपन डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे। फिर देखिए सेकंड एस्पेक्ट जो 10 to 30% वेट है वो है प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी। ये प्रोसीजरल कंप्लायंसेस से डील कर रहा है, और जो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस है उसमें रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट 11th चैप्टर। इसके अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है रजिस्ट्रेशन की, आपके एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करके बताइए कि वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और नॉट, या क्या कैसे आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, कैसे नहीं होगा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इनके रिलेशन में। फिर एक है देखिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ई वे बिल। इसके में कि आपको ई वे बिल करना है या नहीं करना, आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 से एक्सीड कर रही है तो आपको ई वे बिल बनाना है, कैसे कंसाइनमेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन होती है, ये भी आपके प्रैक्टिकल आता है। उसके बाद देखिए टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये
रिफंड का तो जैसे अपन ने देखा ही था, ये रिफंड एंड जॉब वर्क, रिफंड एंड जॉब वर्क में भी आपके क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये की टॉपिक्स हैं। तो आपको तो ये देखना है कि बुक के अंदर हमारे जितने भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, चाहे वो डिमांड से रिलेटेड हो, चाहे वो रिफंड से रिलेटेड हो, चाहे वो साहब अपील से रिलेटेड हो, प्री डिपॉजिट का हो, या फिर आपके टैक्स कंप्यूटेशन है, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन है, जहां भी मिलता है अपने को उसको हाथ से सॉल्व करना ही करना है। फिर एक लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। डिमांड एंड रिकवरी, इसमें भी आपके क्या है शो कॉज नोटिस, केस स्टडीज आती हैं। फिर टैक्स की कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, पेनल्टी कैलकुलेट करना, ये बनाते हैं। फिर पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर वो रिडेम्पशन फाइन कैलकुलेट करवाते हैं, उसके रिलेटेड क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या है पूछते हैं। ऑप्शन टू पे अ फाइन इन लिeu ऑफ कंफिस्केशन। एडवांस रूलिंग एक छोटा सा चैप्टर है। अपील्स एंड रिवीजन में आपके प्री डिपॉजिट के अमाउंट और टाइम लिमिटेशंस इन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि कितने टाइम के अंदर अपील करनी है। तो अपने कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स दे रखे हैं इनिशियली इन द कंपाइलर, तो वो आपको क्या है देखने हैं, अच्छी से करने हैं उनको। तो ये भी आप मानिए 10 से 25% तक का वेटेज जो है ये डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग्स एंड अपील्स एंड रिवीजन। फोकस हमारा ये है कि टाइम लिमिटेशंस हमको ध्यान रहे, प्री डिपॉजिट के अमाउंट हमको ध्यान रहे, अपील में अगर जाना है तो, और कैसे अपने को टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की कंप्यूटेशन करनी है जब वेरियस इंस्टॉल, मतलब अगर आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी शो कॉज नोटिस आता है या एडजुडिकेशन ऑर्डर आता है उसकी टाइम लिमिटेशन के अंदर, तो क्या क्या पेनल्टियां आपके लग सकती हैं। फिर देखिए कि थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गए। जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अदर प्रोविजन, ये थ्योरी है और ये आपके 5 से 10% का वेट यहाँ क्या है कवर करती है। ठीक है, तो आपके जीएसटी आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग रहेंगे तो बहुत सही रहेगा, वर्किंग नोट्स आपके सही बनते हैं तो ये। और जहां तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात है तो वहां भी लॉ, अगर लॉ आप सही से लिखते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आपको लॉ की, और फिर वो सही से लिखोगे आप, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ऐसा है, पॉइंट वाइज आप अलग अलग बनाइए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जितने पॉइंट आपके क्लियर होंगे सामने वाले को इजीली रीडेबल भी होते हैं और फिर वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो अब एक तो ये हो गया 75 मार्क्स का पोर्शन। फिर क्या है अपने कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 25 मार्क्स का है। तो कस्टम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो देखिए वैल्यूएशन है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आती है प्रैक्टिकल, बैगेज है, ड्यूटी ड्रॉबैक है। ये आपके जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपके बहुत वाइड है, तो इसमें तो आप मोटा मोटी फोकस करके जाइएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पे। इस पे आपको क्या फोकस करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पे फोकस करना है। तो अब यहां देखिए हम 40 to 65% वेट आउट ऑफ 25 मार्क्स, दैट इज इन दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिक कंसेप्ट, उसको कवर कर रहा है। चैप्टर 2 है जो हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ ड्यूटीज भी आ गई, और चैप्टर जो अपना इंपोर्टेशन मतलब वैल्यूएशन का है, चैप्टर 3 जो अगर अपन करें कस्टम के अगर एलोकेशन करते हैं और बुक के अंदर चल रहे हो, अगर बुक की बात करें तो जब हम बुक की बात करते हैं तो यहां चैप्टर 1 कस्टम का बोल रहा हूं मैं, बुक में चैप्टर 25 मिलेगा अपने को, कस्टम 25 से चालू होता है। चैप्टर 2 यानी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चैप्टर 26 है, और वैल्यूएशन चैप्टर 27 है जो बुक की बात करते हैं। तो ये 25, 26, 27 आपने कर लिया और बैगेज और ड्यूटी ड्रॉबैक कर लिया, तो आराम से एग्जेम्पशन मार्क्स आप क्या है स्कोर कर सकते हो। फिर देखिए इसमें बैगेज है जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस दे रखी है, सब्सटेंशियली कोर्स रिड्यूस कर दिया है कस्टम्स का। ड्यूटी ड्रॉबैक आपके क्या है, यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो। और रिफंड में
केसेस जहां रिफंड एप्लीकेंट को मिलता है, जहां डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होके एप्लीकेंट को रिफंड मिलता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है, जिस पे फोकस आपको क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पे करना है। ये ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम हो गई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन हो गया, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हो गई, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हो गई, और एसईआईएस स्कीम्स हो गई। इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने बुक में दे रखे हैं और कंपाइलर में दे रखे हैं, जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, जो अपन ने फ्रेम किए वो एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको क्या है अच्छी से क्या है करके जाना है। तो देखिए ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की और ड्रॉबैक और बैगेज, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप सही से करेंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाइड एनफ, तो इसमें सारी जो है अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं वो अच्छी से करके चले जाइएगा। और जहां 10 to 20% वेटेज जो है इंट्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हो गया, वैसे ही इंट्रोडक्शन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हो गया, बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए। तो ये जो क्या है एफटीपी में है वो इंट्रोडक्शन और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ रहता है। तो ये एक बार क्या है आप गो थ्रू कीजिएगा, 10 से 20% वेट है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत लेंथी है। तो आपको जो इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं उनकी क्या है क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन ने एग्जाम में दे रखे हैं वो कर लीजिएगा। इस अप्रोच से आपको क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कवर करना है। एक बार गो थ्रू कर लीजिए सारी पॉलिसी, फिर उसके बाद जो मेजर जो टॉपिक्स हैं MEIS, SEIS, DFIA, AA, EPCG, तो ये आप अच्छे से क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कर लीजिएगा। नाउ द फंडामेंटल्स ध्यान रहे ये कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हाथ से करने हैं, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ऐसे करना है कि अपन एग्जाम में ही वो क्वेश्चंस क्या है लिख रहे हैं, पूरी नोटबुक बना के सही से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दिस वाज अबाउट आवर डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो वेटेज दे रखी है इन्होंने सेक्शन वाइज वेटेज, वो भी अपन ने डिस्कस कर ली। एमसीक्यूज के लिए आप अलग से पोर्टल पे एक्सेस करके वो 2000 क्वेश्चंस जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते जाए वैसे वैसे आप क्या है उनको करते जाएगा। दीज आर व्हाट द वेरियस क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम में इस तरह से पेपर पैटर्न होता है जो हमने क्या है डिस्कस किया, वेरियस टॉपिक्स जिसको अपने को की फोकस करना है। अब हम क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ से क्या है स्टार्ट करेंगे। जीएसटी इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग, 10 चैप्टर तो आपको अच्छे से करने ही करना है। जीएसटी से अब हम लोग क्या है आगे स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट।